जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड हवलदार शिवरतन सिंह, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर ओनर। तो आज हम बात करेंगे सांस के ऊपर। आपने देखा होगा, आप जब रनिंग करते हो तो आप रनिंग कर रहे हो, पीछे से बंदा आता है और आपको क्रॉस करके आगे से निकल जाता है, और आप लोगों की क्या सांस की वजह से, यानी सांस की वजह से आप धीरे धीरे दौड़ पाते हो, आपकी सांस उखड़ जाती है। फिर आप उसका पीछा करने की कोशिश करते हो लेकिन आप उसको नहीं पकड़ पाते हो। क्यों? वो सही तरीके से बंदा सांस ले रहा है, उसको किसी प्रकार की थकान नहीं है। तो हम सांस कैसे ले? काफी बंदों का यही फोन कॉल्स मैसेज आ रहे हैं, सर हम सांस कैसे ले, कैसे छोड़े, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारी सांस भर जाती है, हमारी सांस जल्दी उखड़ जाती है। तो इसका क्या कारण है? ऑलरेडी इस पर मैंने दो वीडियो बना रखे हैं। खासकर एक बनाया मैंने रेत के ऊपर, जो मैं एकेडमी में बंदों को लेके जाता हूं, रेत के टिल्ले के ऊपर लेके जाता हूं, जिससे उनकी सांस की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। दूसरा है, यदि आपके पास कहीं पहाड़ी इलाका है तो वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई पुलिया है या कोई आपकी नदी नाले जहां बालू रेत है वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रेत में प्रैक्टिस करने से आपकी क्या होगी, पैर वगैरह मजबूत तो होंगे, प्लस एक सांस की समस्या भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। चलो ये सबके पास नहीं है, तो अभी हमारा मेन कारण क्या होता है सांस फूलने का? आप लोग शायद कईयों को तो पता होगा, कई भाइयों को नहीं पता होगा। हमारा मेडिकल से भी रिलेटेड एक इश्यू आता है जिसमें हमारा खासकर सांस की समस्या आती है। अभी उसका मैं बताना चाहूंगा, हमारा हीमोग्लोबिन। इतना सबको पता होगा, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो हमारे क्या होता है, जब रनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो मेल का यानी आदमी का जो बच्चे मतलब जो रनिंग करने वाले हैं उनका होना चाहिए 13.5 से, यानी 13.5 से लेके 17.5 के बीच में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और जो फीमेल है उसका होना चाहिए 12.5 से लेके 15.5 के बीच में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो ये आप चेक करा सकते हो, इसका भी काफी मायने। कई बंदे इसको इग्नोर कर देते हैं, यार बोला खून कम ज्यादा से क्या रनिंग में मेरे भाई फायदा होता है इसका। इसलिए मेरे एकेडमी में मैं बंदों को बोलता रहता हूं कि आप लोग चुकंदर खाइए या आप अनार का सेवन करिए, आपका ब्लड सही रहना चाहिए। जो आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा मैंने बताई है 13.5 से 17.5 मेल के लिए और 12.5 से 15.5 फीमेल के लिए होनी चाहिए। तो वैसे भी आर्मी में आपको पता होना चाहिए, हमारा भी होता था, और आप जब भर्ती होगे तो आपका भी हर साल मेडिकल होता है। उसमें आपका ब्लड टेस्ट है, यूरिनरी टेस्ट है, टीथ मतलब डेंटल का है, सब मेडिकल होता है फौज में। हर साल में एनुअल मेडिकल होता है। तो आप यहाँ भी 20, 50, 100 रुपये आप मतलब क्या दे के अपना खासकर ब्लड का एक टेस्ट करवा सकते हो। कि खासकर रनिंग करें वो बंदे, चाहे आप 1600 मीटर की करें, चाहे 5 किलोमीटर, चाहे 800 मीटर, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें रनर्स हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन है, कोई भी है, तो आप अपना हीमोग्लोबिन एक बार चेक करा लीजिए। तो उसमें आपको होगा, साल में एक बार आप चेक करा लीजिए। अभी यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो भी आपको दिक्कत है, और ज्यादा है तो भी आपको दिक्कत है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप मेडिकल भी आपको यदि प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो हमारे को सांस की दिक्कत होती है। एक मैं आपको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा क्या कारण होता है जिससे हमारी सांस जल्दी उखड़ जाती है, यानी जल्दी भर जाती है, और हमारे को दौड़ते समय थकान होती है। तो वह डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। सपोज करो ये हमारे लंग्स है। अभी इसमें क्या हम सांस ऑक्सीजन ले रहे हैं, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं छोड़ पाते, तो क्या करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे लंग्स में यहां बढ़ने लग जाती है, यहां बढ़ने लग जाएगी। अब क्या होगा, यहां ऑक्सीजन कम आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर कम जाएगी। और वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे इधर लंग्स के अंदर क्या होता है, भराव होता रहता है, तो हमारी क्या जल्दी सांस उखड़ जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 100 मीटर पे, यानी 400 मीटर का चाहे आपका ग्राउंड है या आप लंबा दौड़ रहे हो, तो ऐसे टारगेट को 100 मीटर या 200 मीटर के ऊपर आपको क्या करना है, एक लंबी सांस लेनी है और वापस लंबी सांस छोड़नी है। जिससे क्या होगा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है ये आपकी पूरी बाहर निकल जाएगी, तो आप ज्यादा ऑक्सीजन ले पाओगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ पाओगे। तो हर 100, 150 या 200 मीटर पे एक अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मेरे को 150 या 200 मीटर पे मेरे को एक लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस बाहर छोड़नी है, जिससे हमारे जो लंग्स के अंदर है ना, जो बिना फालतू की जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भरी रहेगी। ये आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा क्या पॉइंट आ रहा है कि हम नाक से ले या मुंह से सांस ले। कई बंदों की है जो नाक से लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं। मैंने देखा मुंह बंद रखेंगे, नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। ओके, वो तरीका आपका हो सकता है, लेकिन यदि उसमें आपका सुधार नहीं हो रहा है, आपका टाइम कम नहीं हो रहा है, तो आप उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसमें चेंजमेंट कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा, कई बंदे मुंह से लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं। यदि आपका बेस्ट टाइमिंग आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका बेस्ट टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो आपका गला यहाँ सूख रहा है या यहाँ लंग्स दर्द कर रहे हैं, तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कई बंदे मुंह से सांस लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं, और कई बंदे जो नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं।
यदि ये चारों अलग अलग तरीके हैं, इसमें आपको फायदा नहीं हो रहा, इसमें मैं चारों में से एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा खासकर जो धावक है या नेशनल या इंटरनेशनल जो धावक है वो करते हैं, नाक से लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। ये मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है। आप एक्सपेरिमेंट तब करना जब आप नाक से ले रहे हो और नाक से छोड़ रहे हो, तब आपको फायदा नहीं हो रहा है, तब आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हो। यदि आप नाक से ले रहे हो, नाक से छोड़ रहे हो और आपका 5 मिनट या 4:50 या 4:40 आ रहा है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना। आप चाहे फिजिकल करो, चाहे रनिंग करो, चाहे कोई भी आप कोई चीज कंटिन्यू कर रहे हो, महीना 2 महीना की, फिर भी आपको फायदा नहीं हो रहा, तो उसको चेंज कर देना है। चाहे आप रनिंग से रिलेटेड हो या कोई एक्सरसाइज करो जिससे आपको फायदा ही नहीं हो रहा है, तो उसको आपको चेंज कर देना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको अपनानी है। उससे यदि फायदा हो रहा है तो कंटिन्यू उसको पकड़ के रखना है, यानी उसी को कंटिन्यू करते रहना है। तो जो मैं अभी आज हम बात करें कि सांस के ऊपर, तो आप नाक से लेते हो, नाक से छोड़ते हो, तो हमारी ऑक्सीजन मतलब जाना, मतलब जो अंदर जा रही है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। नाक के द्वारा हम लेते हैं। कई बंदों की शिकायत रहती है मुंह से, यहाँ से दर्द करने लग जाता है और दौड़ते दौड़ते क्या होता है, गला सूख जाता है। तो वो बंदे क्या करते हैं, मुंह से लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं, तब उनकी वो प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो बंदा नाक से ले रहा है और मुंह से छोड़ रहा है, उसको लगभग प्रॉब्लम बहुत कम समस्या आती है। तो आप चारों में से कुछ भी कर सकते हो जो आपको बेस्ट तरीका लगे और जिससे आपको फायदा हो, वो आप तरीका अपना सकते हो। और हर 200 मीटर पर या 100 मीटर या 150 मीटर पर आप एक फिक्स कर लीजिए कि आपको वहां एक लंबी सांस लेनी है और पूरी लंबी बाहर छोड़नी है, जिससे आपके पूरे जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है वो बाहर निकल जाएगी और फिर आपको दौड़ते रहोगे। हमारे शरीर को मैं पहले बताया फिर बता रहा हूं कि 6 लीटर ऑक्सीजन हमारे अंदर जानी चाहिए। मतलब हम रनिंग करते हैं तो 6 लीटर, नॉर्मल तो हमारे को क्या होता है, आधा लीटर की ऑक्सीजन जाती है। लेकिन जब रनिंग करते हैं तो हमारे को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ब्लड भी, हमारा जो अंदर ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, वो हमारे मसल्स को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये मेरे भाई छोटी छोटी चीजें, इन पर ध्यान दीजिए। और आप हीमोग्लोबिन वगैरह एक बार चेक करा लीजिए, साल में एक के अंदर एक बार करा लीजिए। यदि आपका हीमोग्लोबिन वैसे भी कम है तो आपको वैसे भी शारीरिक प्रॉब्लम होगी, और ज्यादा है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये मेंटेन 13.5 से 17.5 के बीच में मेंटेन रखना है मेल को, और फीमेल को 12.5 से 15.5 के बीच में आपको ये मेंटेन करके रखना है। और चकुंदर या अनार वगैरह आप खा सकते हो, खासकर एकेडमी के अंदर में बच्चों को चकुंदर खाते हैं, अनार खाते हैं, उससे क्या आपका ब्लड बढ़ता है, हीमोग्लोबिन आपका बढ़ता है, जो आपको रनिंग में काफी बेनिफिट देगा। तो मेडिकल साइड से भी प्रॉब्लम होती है, और भी कई कारण है। दौड़ते समय यदि हम झुके हुए हैं या ज्यादा टाइट बॉडी को कर रखा है या और बॉडी को टाइट कर रखा है, तो ये भी कई कारण होते हैं जिससे हमारे जैसे आगे झुक गए तो पूरा लंग्स क्या है, पूरी ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। या कई बंदे गर्दन नीचे करके करते हैं, मतलब रनिंग करते हैं, ये गलत तरीके हैं। तो आपका बॉडी पोस्चर है, आपका मेडिकल से भी संबंधित है, और आपका सांस लेने का तरीका कैसे है। तो ये 2 से 3 चीजें हैं। आप बॉडी पोस्चर सही रखें, उसमें मैंने वीडियो बना रखा है। दूसरा, आप रनिंग कर रहे हो तो सांस 200 मीटर आपको छोड़ना है, लंबी सांस लेना है और लंबी सांस को छोड़ना है, जिससे आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं भरी रहेगी। बॉडी पोस्चर होगा और आपका हीमोग्लोबिन होगा। तो मैंने जो आज 3 पॉइंट बताए, आप इन पर गौर करिए, खासकर उन भाइयों के लिए जो सालों सालों से मेहनत करें और कोई फायदा ही नहीं हो पा रहा है। तो फायदा नहीं हो रहा है तो मेरे भाई उसमें कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको 100% फायदा होगा। ये नहीं कि एक चीज पकड़ के रखिए और दौड़े जा रहे हो आंख बंद करके, सालों साल हो गए, एज भी निकल जाती है कई भाइयों की तो 23 साल निकल जाती है, लेकिन उनकी रनिंग नहीं सुधरती है। तो आपकी जो भी कमी है, चाहे आज मैं सांस का टॉपिक डाल रहा हूं, यदि आपकी कमी है तो उस कमी को सुधारिए, आपका 100% आपका फायदा होगा। और इससे पहले भी जो मैंने रेत वाले वीडियो डाला, यदि आपके पास रेत है तो रेत में प्रैक्टिस करिए, 100% आपका सांस में समस्या, जो सांस की समस्या है, खत्म होगी। और सांस लेने का तरीका मैंने बता दिया है, जो भी आप ले रहे हो, लेकिन बेस्ट तरीका नाक से लेना और मुंह से छोड़ने का बेस्ट तरीका है। एक्सपेरिमेंट तब करना जब आपको बाकी नाक से ले रहे हो, नाक से छोड़ रहे हो, मुंह से ले रहे हो, मुंह से छोड़ रहे हो, इससे फायदा नहीं हो रहा है, तब एक्सपेरिमेंट आपको करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है। यदि कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, चेस्ट नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है। रनिंग कर रहे हो, आपकी रनिंग नहीं सुधरी है, तो उसमें भी आपको अलग एक्सपेरिमेंट करना है। तो जो मैंने आज बताई, खासकर सांस से रिलेटेड मैंने बताया, आप ये करके देखिए, अपना हीमोग्लोबिन चेक करें, बॉडी पोस्चर सही रखें, और सांस लेने का आप तरीका जो मैंने बताया 200 मीटर पर, ये करिए, 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी। शायद 100 में से 90% से ऊपरी बंदों को 90 से या 95 के बीच में प्रॉब्लम रहती है सांस की, तो वो सही तरीके से नहीं ले पाते। 5-7% ही होते हैं जो सही सांस ले पाते हैं, उनको थकान नहीं होती है, बेस्ट रनिंग निकाल देते हैं। वो तरीका उन्होंने अपनाया, उन्होंने वो मेहनत की है, उस पर विचार विमर्श किया है, और अपने से जो अच्छे ट्रेनर है या गुरु की बातें सुनी है। तो जो सुनता है और करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। चलो, आज का वीडियो शायद मेरे भाइयों के लिए हेल्पफुल होगा, और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा, हेल्पफुल वीडियो लाता रहूंगा रनिंग से रिलेटेड। आपका दोस्त शिवरतन सिंह। जय हिंद, जय भारत।